हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक पे एंड जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं वो है ICMR 2023। ओके, तो ICMR JRF 2023 एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अभी लास्ट आपको देखने को मिलेगा कि 22 से 23 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो ये जो 22 से 23 दिन है, इनमें आप अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करें कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। ठीक है, या फिर आपको एक अच्छी रैंक मिले। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका जो मोड है वो CBT मोड होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम है ये। ओके, 120 मिनट। और यहाँ पे जो आपका डेट है वो है सैटरडे 8 जुलाई 2023। ओके, एग्ज़ाम का भी आपको पता है कि किस टाइम पे होने वाला है। 9 से 11 AM आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नंबर ऑफ शिफ्ट मतलब एक ही बार एग्ज़ाम होगा 1 शिफ्ट में। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज अगर पेपर की हम देखें तो वो इंग्लिश रहने वाली है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो पार्ट ए होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पार्ट ए में आपके कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। जो पार्ट बी है वो या तो सोशल साइंस होगा या लाइफ साइंस होगा। आप हैं लाइफ साइंस के, तो आपके लिए यहाँ पे जो कोड है वो बी होगा। एंड उसमें आपका जो है 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो पार्ट बी है उसमें कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। और आपको करने कितने हैं? सिर्फ 75 करने हैं। ठीक है, तो आपको एक साइड आपको 50 क्वेश्चन करना है और पार्ट बी में आपको कितना करना है? पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल क्वेश्चन फिर कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 125 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 125 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं टोटल पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में सभी क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी में 100 में से आपको कितने करने हैं? 25 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मार्किंग है वो 1 मार्क्स होगा पर क्वेश्चन। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका जो मार्क्स होगा वो भी 125 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कि 125 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 125 आपको क्वेश्चन करने हैं और टाइम कितना दिया हुआ है? 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को मिल नहीं रही है, उससे भी कम है। ठीक है, कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा हैं और मिनट आपके पास में कम है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अभी जितना भी टाइम है उसमें यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें एंड रिवाइज करें। ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं होते और ज़्यादा ना ही बड़े होते हैं ना ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड जिसे हम बोल सकते हैं। जो है एक ही सेंटेंस में आपका फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन एंड 1 वर्ड में आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इतना ही है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हर एक छोटे से छोटे टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जितना भी आपको जो ये टाइम दिया हुआ है ना 9 से 11, ठीक है, 9 से 11 जो ये टाइम है उसमें अभी 2018 से और 2022 तक के पेपर आपको नेट पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 2018 से पहले क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है कि डेली आपको एक जो सेट है, जो PYQ है, एक क्वेश्चन पेपर आपको डेली सोल्व करना है इसी टाइमिंग पे 9 से 11 पे आपको सोल्व करना है। और जैसे ही आप डेली इस टाइमिंग पे सोल्व करेंगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी और जिस दिन आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है आपको कि उसके बाद भी आपको क्वेश्चंस लगाने हैं एंड MCQ एंड PYQ करनी है। ठीक है, जैसे आपका CSIR हो गया,
तो उसके पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको देखना है। और पार्ट सी में जैसे मैचिंग हो गया या कुछ इस तरह की जो टर्म से आप निकाल पाएंगे, तो वहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है, पार्ट सी में। और इसके अलावा जैसे आपका डीबीटी हो गया, ओके, डीबीटी पार्ट ए पार्ट बी के क्वेश्चन पेपर हो गए। उसके अलावा जैसे गेट हो गया, ठीक है, और गेट के अलावा जैसे आईसीआर हो गया, अगर आपके पास में क्वेश्चन पेपर है तो। अब यहाँ पे आपको जैसे कि आईसीएमआर है, तो अब गेट में आपका जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी है एंड बायोकेमिस्ट्री है एंड माइक्रोबायोलॉजी है। तो आपको इन सभी के क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस हैं तो उसमें आप जो एमसीक्यू हैं उनको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पेपर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपके पास में बहुत सारी एमसीक्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये सभी आपको सोल्व करनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में आपको टाइम की कमी ना हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की होगी पर क्वेश्चन। एंड यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि आपको जो ये तो सभी हो गया कि हाँ आपको डेली एक क्वेश्चन पेपर तो इसी टाइमिंग पे जो 9 से 11 जो ये टाइमिंग दिया हुआ है, एक क्वेश्चन पेपर तो आपको इस टाइमिंग पे करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यू लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पीवाईक्यू लेंगे, उसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में वहाँ पे आप मिस्टेक्स देखेंगे और जितनी भी मिस्टेक्स होंगी उनको नोट करेंगे और नोट करने के बाद में फिर आप उन पे वर्क करेंगे, काम करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप एलिमिनेट करते हैं सभी उनको, उसके बाद में प्रॉपर रिवाइज करना है और कुछ भी छोड़ना नहीं है, रिवीजन करना है। एंड देन वापस से आपको नेक्स्ट पीवाईक्यू पे या फिर जो टेस्ट हैं एमसीक्यू हैं उन पे जाना है, ठीक है। और वापस से मिस्टेक जो की है आपने उनको रेक्टिफाई करना है और ये सारा आपको देखना है, एलिमिनेट करना है, रिवीजन करना है एंड वापस से उसको वो करना है। और अगर कहीं आपको लगता है कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ा सा और कमी है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और चाहिए, तो वो भी आप बीच बीच में आप उसको भी करते रहना है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको क्या करना है यहाँ पे अभी आपको जो है थ्योरी से क्वेश्चंस पे और रिवीजन पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज देखनी है, ठीक है। पीवाईक्यूज में जो टॉपिक दिए होंगे, जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको देखना है और फिर वहाँ से उन टॉपिक्स को फिर अपनी नॉलेज से देखना है कि आप उन टॉपिक में से कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, किन टॉपिक में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसको स्टडी एंड रिवाइज करना है, ठीक है। और रिवाइज करने के बाद में वापस से पीवाईक्यू पे जाना है। तो सबसे पहले आप अगर पीवाईक्यू से टॉपिक पे से रिवीजन एंड स्टडी और वापस से पीवाईक्यू पे जाएंगे तो इससे आपका अच्छा खासा टाइम जो है वो बचेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम कितना है, सिर्फ 20 से 22 दिन ही हैं अभी लास्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है और पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया हो जाएगा। जैसे अगर आपने एक क्वेश्चन पेपर ही सोल्व किया तो आपके पास में 125 तो ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे एक दिन में, ठीक है। तो कोशिश करना एक दिन में 1 से 2 3 इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करें, ठीक है। और ये सिर्फ सोल्व ही नहीं करने हैं, आपको उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चंस के पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देखना है और उनसे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आपने वो देखा और कह दिया कि हाँ ये तो मेरे टॉपिक किया हुआ है या फिर ये तो मेरा क्वेश्चन बन गया तो मतलब अब इस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाएंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। हमेशा उससे अलग जो वो कॉन्सेप्ट होता है उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा उसको
अलग वे में पूछते हैं, ठीक है। और वहाँ से ही उसके आसपास से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिवीजन किसका करना है या फिर स्टडी किसकी करनी है, तो ये आपका जैसे लाइफ साइंस सब्जेक्ट में आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि ये है ही क्या, ICMR, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन पे अच्छा खासा फोकस करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट लाइक नर्सिंग, जूलॉजी, बॉटनी। तो आपके जूलॉजी, बॉटनी, यहाँ से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन जिन टॉपिक पे से, आप उन सभी टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। और उनके बारे में क्या करना है कि आपको बेसिक उनका पता होना चाहिए, सभी जो टॉपिक हैं उनके बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, जितना पूछा गया है उतना ही आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो है PYQ हो गया कि PYQ की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में जो रिवीजन है वो हो गया कि यहाँ पे आपको सारा जो ये टॉपिक दिए हुए हैं उनको रिवाइज करना है, ठीक। इसके अलावा और क्या है, आपको स्टडी करनी है, ठीक है। जो भी अभी आपके टॉपिक 1-2 बचे हुए हैं उनको आपको अभी देखना है, ठीक है। तो ये सब आपको डेली करना है जब तक एग्ज़ाम नहीं होते, और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ कर पाओ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ कर पाओ, चाहे वो ICMR की हो या फिर आपका DBT की हो या फिर आपका गेट हो या फिर CSIR हो, ठीक है। इन सभी के आपको PYQ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आता है। दूसरा ये पता लगे कि क्वेश्चंस की वैरायटी कितनी है एंड एक टॉपिक पे से क्वेश्चंस कितने टाइप से उसको पूछा जा चुका है और दूसरा पूछा जाने की कितने टाइप से संभावना है, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बस PYQ करते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स।